वो गर्भवती है। बेड के पास उसका पति प्रताप खड़ा है। प्रताप, दर्द से मेरा पेट फटा जा रहा है। थोड़ा सा सह लो अनीता, डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट करने के बाद प्रताप से कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। उन्हें कोई बड़े हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों मर सकते हैं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता। लेकिन बड़ा अस्पताल तो बहुत दूर है, देश के दक्षिण भाग ओडिशा में है। हाँ, ट्रेन के तत्काल टिकट कटवा लीजिए और 2 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रताप को तत्काल की टिकट नहीं मिली। प्रताप ने जनरल का टिकट करवा लिया और अपने प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर स्टेशन चला गया। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? नहीं अनीता, डॉक्टर साहब ने कहा है हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, देश भर के लोग वहाँ इलाज कराने जाते हैं। लेकिन हमें तो कंफर्म टिकट ही नहीं मिली। मैं इस अवस्था में 2 दिन बिना सोए कैसे जाऊंगी? वही तो चिंता है, लोगों से बात करके देखना पड़ेगा। पास में ही एक मजदूर खड़ा हुआ था। उसने कहा, कोई जगह नहीं छोड़ेगा अपना साहब, ये दुनिया बहुत स्वार्थी हो गया है। खैर, मैं भी जा रहा हूँ इसी ट्रेन से, कुछ काम हो तो बताना। समरपुर ट्रेन स्टेशन पे आ गई। सब लोग जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन चलने लगी। प्रताप अनीता को लेकर उस बोगी में गया जहाँ ज्यादा पैसा देकर लोग सोते हुए सफर का आनंद लेते हैं। प्रताप ने एक आदमी से कहा, साहब, मेरी बीवी गर्भवती है, उसके पेट में बहुत दर्द है। उसे बैठने के लिए या सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे दोगे क्या? ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो गया। हाँ, यह देखो, 5 मिनट हुआ नहीं कि भिखारी का बच्चा चला आया। ऐ सुन, मैंने ज्यादा पैसा देकर टिकट खरीदा है, इसमें तेरे बीवी को जगह क्यों दे दूं? चल भाग यहाँ से। अरे, तुम जैसे लोगों की वजह से ट्रेन बदनाम है। तुम लोग बस अमीरों को परेशान करना जानते हो। सभी ने प्रताप और उसकी बीवी का बहुत अपमान किया। प्रताप अपनी बीवी को लेकर जनरल बोगी में चला गया, जहाँ ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं थी। मेरे पेट में फिर दर्द हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। थोड़ा सा इंतजार कर लो अनीता, टीटी साहब को आने दो, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। कुछ देर बाद टीटी टिकट चेक करने के लिए आया। प्रताप ने उसे सब कुछ खुलकर कहा। टीटी बोला, ये तुम्हारे बाप की ट्रेन है क्या? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेरे पास एक बेड है, लेकिन उसके लिए 3000 लगेंगे। 3000 रुपए? लेकिन इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है ना साहब। तो फिर बेड के बारे में भूल जाओ, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ये गरीब के बच्चे। टीटी चला गया। अनीता खड़ी रही। प्रताप उसके पास खड़ा रहकर उसे सहारा देता रहा। इतने में अनीता का पेट बहुत ज्यादा दुखने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वही मजदूर वहाँ आ गया, स्टेशन पर जो प्रताप के पास खड़ा था। उसने कहा, भाभी जी को तकलीफ हो रही है ना? मैंने बड़ी मुश्किल से एक सीट का इंतजाम किया है, आइए भाभी जी को बैठा दीजिए। अनीता उस सीट पर जाकर बैठ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किसी ने हमें सीट नहीं दिया। अरे, एक गरीब की मुश्किल वक्त पर एक गरीब ही तो काम आता है। मैं भी जा रहा हूँ हॉस्पिटल इलाज करवाने, भगवान करे आप स्वस्थ हो जाएं। इतने में ही ट्रेन जोर से हिल गई, जैसे मानो भूकंप आया हो। अरे, ये क्या हुआ? भूकंप आया है क्या? नहीं भाभी जी, चिंता मत कीजिए, ऐसे ही है। बहुत पुराना ट्रेन है ना, तो बार बार कांप उठती है। आप हॉस्पिटल जाते रहते हो क्या? हाँ हाँ, साल में मुझे 2 बार जाना ही पड़ता है। ऐसे ही बातचीत चलती रही। उधर ट्रेन के बड़े स्टेशन पे घुसने वाली थी। ट्रेन के 2 ड्राइवर हाथ में फोन लिए स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। हेलो हेलो। लेकिन दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, ट्रेन 2 मिनट में प्लेटफॉर्म 5 में घुस जाएगी, लाइन क्लियर है ना? हेलो हेलो। लेकिन लाइन में कुछ खराबी के कारण स्टेशन मास्टर के पास संदेश नहीं पहुंच पाया। उधर 5 प्लेटफॉर्म के आगे एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। मालगाड़ी के ड्राइवर को कुछ संदेश नहीं मिला और लाइन में कुछ गड़बड़ी के कारण सिग्नल ग्रीन हो गया। इस यात्री भरी ट्रेन के ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा। सिग्नल तो ग्रीन है, चलो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे घुसा देते हैं ट्रेन को। ड्राइवर ने 5 नंबर प्लेटफॉर्म में ट्रेन घुसा दिया।
उधर सभी यात्री आराम से सो रहे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई खाना खा रहा था। अनीता को बहुत जोर से टॉयलेट लगी हुई थी। मुझे बाथरूम जाना है, ये बोलकर अनीता उठ गई और बाथरूम में घुस गई। तभी ट्रेन ड्राइवर ने सामने मालगाड़ी को देखा। अरे बाप रे, सामने तो मालगाड़ी है, ब्रेक मारो मारो मारो। ड्राइवर ने ब्रेक तो मारा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी। ब्रेक मारने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस ट्रेन ने मालगाड़ी को धक्का मार दिया और पूरी की पूरी ट्रेन पलट गई। अनीता बाथरूम में थी, बाथरूम टूट गया और बाथरूम के एक झटके में पास की एक खेत में गिर गई। उसके सिर पर चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। लेकिन बाकी के यात्री ट्रेन के अंदर फंसे रह गए। कोई ट्रेन के नीचे दब के मर गया तो किसी का हाथ शरीर से अलग हो गया तो किसी का पैर। सभी दर्द के मारे तड़पने लगे। बचाओ मुझे, बचाओ, मुझको बचा लो, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कौन किसे बचाएगा? चारों तरफ खून ही खून बहने लगा। चारों ओर से रोने, चिल्लाने और चीखने की आवाजें आने लगी। दोनों ड्राइवर वहीं पर मर गए। प्रताप का एक हाथ शरीर से अलग हो गया। उसने आसपास देखा तो वो मजदूर पड़ा हुआ था। प्रताप को रोना आ गया। आपने हमारी कितनी मदद की और ये क्या हो गया आपको? अनीता, अनीता कहाँ हो? प्रताप ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन किसी भी तरह एक हाथ की मदद से वो ट्रेन के बाहर आया। वो अनीता को ढूंढने लगा। अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? मुझे आवाज दो अनीता। प्रताप की चीख किसी ने न सुनी। उसने देखा चारों ओर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इतने में प्रताप ने देखा एक आदमी ट्रेन के अंदर दबा हुआ उसकी ओर हाथ बढ़ाए और उसे पुकार रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, खींचो मुझे, बचाओ मुझे, निकालो। ये वही आदमी है जिसने अनीता को जगह नहीं दी थी, जिस तरह प्रताप का अपमान करके भगा दिया था। लेकिन प्रताप इंसान था, उसके पास दिल था। उसने उस आदमी को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया और बहुत ही मुश्किल से उस आदमी को खींच लिया। लेकिन उसके पास एक ही हाथ था, इसलिए वो बैलेंस नहीं रख पाया और ट्रेन के अंदर गिर गया। वो आदमी उसके ऊपर गिर गया और ट्रेन का एक हिस्सा टूटकर दोनों के ऊपर गिर गया। चारों तरफ खून के छींटे गिर गए और दोनों की मृत्यु हो गई। इतने में वहाँ न्यूज वाले आ गए, पूरे दल वाले आ गए। लेकिन ये हादसा इतना बड़ा था कि लोगों के होश उड़ गए। एक के बाद एक लाशें निकलने लगी और सरकार गिनती करती रही। रात से सुबह हो गई। 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इतने में खेत के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी और बेहोश अनीता को होश आया। उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ। वो दर्द से तड़पने लगी और खेत में ही डिलीवरी हो गई। उसे एक बेटा हुआ। बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। लेकिन ये क्या हुआ? चारों तरफ इतना हंगामा क्यों है? अपने बेटे को गोद में लेकर अनीता पटरी पर आई और ये सब देखकर चौंक गई और प्रताप को ढूंढने लगी। पुलिस के पास जाकर कहा, आपने मेरे पति को देखा है क्या? देखिए, हमारे पास बहुत सारी लाशें हैं, उन सबको आप देखकर अपने पति की पहचान कर लो। अनीता लाशों के पहाड़ में अपने पति को ढूंढती रही और अंत में उसे प्रताप की डेड बॉडी दिखी। अनीता रो पड़ी। एक पुलिस वाले ने उसे सहारा दिया। देखो, रो मत, तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों ने अपने परिवार को खोया है। शुक्र करो कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा बच्चा भी ठीक है। मेरा बेटा बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जिस दिन लोगों की जान गई, उस दिन दुनिया में नई जान आई। शायद यही जीवन का सार है, यही है जीवन का मतलब। हम सभी को एक न एक दिन जाना ही है, लेकिन मृत्यु इतनी भयानक होती है ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी 2 पल की है दोस्तों, उसे जी भर के जी लीजिए। पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए।